पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। एडवांस पिको लेजर टेक्नोलॉजी की बदौलत झाइयों और ब्राउन धब्बों का खात्मा आपकी जिल्द को दे एक नया निखार। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। आप हेल्थ न्यूज़ एंड व्यूज़ की हेडलाइंस मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम अहले वतन को लाइव डिजिटल न्यूज़ की जानिब से 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिससे खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए सेहत और तालीम को नागुज़ीर करार दिया, जबकि मुल्क के तमाम सूबों समेत मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी के शोबों की तरह सेहत और तिब के इदारों में भी पूरे कौमी जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुईं। जबकि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 76वीं जश्न आज़ादी परेड से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि कौम और फौज में दरार डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। हम कायदे-आज़म के कौल कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती के अमीन हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने परचम कुशाई की तकरीब से ओझा कैंपस में खिताब करते हुए कहा कि कौमों में अमूमी मामलात में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है, लेकिन मुल्क की सलामती और वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कायदे-आज़म के पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी है, लसानी, गिरोही और फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन को हायर एजुकेशन कमीशन की शोबे सेहत की पॉलिसियों से मुतालिक कायम कमेटी का PMDC ने नुमाइंदा नामजद कर दिया। सिंध गवर्नमेंट कतर हस्पताल औरंगी टाउन में नर्सिंग कॉलेज एंड मिडवाइफरी की जानिब से जश्न आज़ादी की झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएं। जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। होला 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 होला। इतनी मुश्किल राह गुजरने, इतनी मुश्किल राह गुजरने, ओ इतने कठिन दुश्वार सफर में बढ़ने का अरमान दिया, तूने पाकिस्तान दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल में जश्न आज़ादी की तकरीब के लिए फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों से जबरदस्ती चंदा तलब करने की वीडियो मुलाहिज़ा करें, जिसमें खातून DMS की जानिब से चंदे की अदम अदायगी पर दाखिला बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। सब कार्ड यहाँ रख दो। बदतमीजों से बात करने की हमें आदत नहीं है। कार्ड यहाँ रखो। इस बात पे तो शुक्र है अभी तमीज से पेश आ रहे हैं हम आपको। अरे मैडम बात दरअसल ये नहीं, ये कोई तरीका नहीं। आपने ये कौन सी बात करी है? किस तरह बात की है आपने हमारे डॉक्टर से? बात इस तरह स्टार्ट करी है, मैं क्या जवाब दूं? बेकार कंपनी अच्छी कंपनी है तो बात तो सही ऐसा है। थोड़ी होता है। आप आगे पहले तरीके से रिस्पेक्ट दे, बात तो कीजिए। अब आप इस तरीके से, ये तो वही बात हो गई पुलिस सारी बत्ता मांगने। NIC दे दें आप हमारे बाइक के पेपर। इतने बड़े काम कर कैसे रहे? फार्मा युवा नजर नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। जितने भी फार्मा युवा नजर नहीं आनी चाहिए। नहीं, ये बैन कर दे इसको। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। फार्मा युवा मुकम्मल तौर पे बैन होगी। मुकम्मल तौर पे बैन होगी। नहीं सुनना। जब आप लोगों को हमारे डॉक्टर से बात करने की तमीज नहीं है, हम मजीद आपसे बात नहीं कर सकते। निकले बाहर, निकले बाहर, निकले। मेरा कोई काम नहीं किया जो मैं सर पे बैठा। आप वोट के लिए जो करते हैं भाई, आप मेरी बात सुने। और वार्ड वालों के लिए जो करते हैं ना, नहीं आप क्या मसला है आपका?
मैडम 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 बकार बकार बाहर आ जाओ। ये है साबिक साईं सरकार के हुकूमत सिंध के सरकारी मुलाजमीन का सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची, जहां के एमएस की असामी को घूमने वाली कुर्सी बनाकर खुद साख्ता खिलाफ कानून करप्शन किंग अब्दुल वहाब यूसुफानी को डिफेक्टिव एमएस बकौल यूसुफानी के महकमे सेहत के खिलाफ कानून अफसर फहीम चाचड़ और एडिशनल सेक्रेटरी मौला बख्श शेख ने उन्हें कमाओ पोत होने की बिना पर मुकम्मल फ्री हैंड दिया हुआ है। यौम आज़ादी के मौके पर करप्शन ज़दा हाथों से जब यूसुफानी ने परचम कुशाई की तो कौमी परचम ना खुल सका। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। सोहना माण्हू प्यारा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखन में सोहना माण्हू प्यारा माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पधरा लखन में सोहना माण्हू प्यारा माण्हू। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करप्ट माफिया और करप्शन है। इसका खात्मा करना निगरां वजीर आजम की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जबकि डॉक्टर रोद के एम्पावर सिविल अस्पताल कराची में नीम तिब्बी अमले ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में मनाया और रहनुमा इखलाक अहमद खान ने कहा, हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है कि वो जिस फील्ड में बैठा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है, वो अपना किरदार अदा करे, नेक नियति से और अच्छे अमल करे और ये सोच कर करे कि हमने जो कुछ कर रहे हैं हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हमें 1947 की याद दिलाता है और कायद-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक हमें चाहिए कि हम जिस फील्ड में भी हैं उसमें भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमने इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया।